नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। आज मैं भदोही आया हूं और एमसीएल का बहुत ही बेहतरीन काम भदोही तहसील में हो रहा है। और आज हम यहां जो तहसील ओनर हैं राजेश सिंह जी, उनसे मिलेंगे। ये भदोही का यहां का ऑफिस है और अंदर चल के हम कुछ सवाल पूछेंगे किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है। बहुत ही एनर्जेटिक है राजेश भाई, मुंबई से छोड़कर इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए यहाँ आए हैं। और ये भाई साहब का ऑफिस है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और सबसे पहले हम ऑफिस आपको दिखा देते हैं। अब्दुल कलाम जी की प्रेरणा से ये सारे कार्य चल रहे हैं। आप सभी देखिए ऑफिस का सेटअप कैसा बना हुआ है। और ये यूपी के जो पूर्वांचल में जितने भी तहसील हैं उसमें सबसे बेहतरीन काम भदोही में हो रहा है। हमें काफ़ी लोगों ने बताया। यहाँ पर कंप्यूटर है, ये किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए और जो भी एमवीपी गांव के हेड हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए सारी चीज़ें, तो ये सेटअप है। और अब हम राजेश भाई से कुछ सवाल पूछेंगे। और बहुत सारे तहसील के लोग एमसीएल से जुड़ना चाहते हैं, उनके बहुत सारे सवाल रहते हैं राजेश भाई जी। तो मैं आपसे कुछ सवाल, 6-7 सवाल है। पहला है कि आप एमसीएल से जुड़े कब? नमस्कार सभी देखने वालों को। एमसीएल की जो मुझे प्रेरणा मिली, जो शुरुआत हुआ, तो श्रवण मान जी के माध्यम से हुआ। श्रवण मान जी से मेरी मुलाकात ये अप्रैल 2021 को हुई थी। जी। तब मन में थॉट आया, बॉर्न एंड बॉटअप मुंबई में हूँ, लेकिन इस विचार को करते हुए कि मैं चूंकि वहाँ पला बढ़ा, लेकिन मातृभूमि जिसे कहते हैं वो भदोही काशी नगरी के पास है जी। तो मैंने सोचा क्यों ना काम अब बाकी बचा हुआ जीवन इस देश के लिए किया जाए, क्योंकि एमसीएल का जो जो काम है, वो विजन और मिशन जो है वो यही है कि देश को सुदृढ़ करें, मजबूत करें। क्या बात है, आप मुंबई छोड़ के यहाँ आए, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए काम करने के लिए। बड़ी खुशी हुई। मैं भी मुंबई से आया हूँ सिप्ला की नौकरी छोड़ के, और अपने पूर्वांचल और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ करने के लिए। दूसरा सवाल है ये, आप जुड़ने के बाद आप जुड़े कभी, ये डेट क्या था? ये अप्रैल के बाद मैं जब यहाँ आया, जी। और लगभग मैंने अपने परिवार को, क्योंकि मैंने जब ये तय कर लिया कि अब बाकी का जीवन मुझे इसी में गुजारना है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना ये जुलाई में मैंने दिया, और 26 जुलाई को मेरा यहाँ ओपनिंग हुआ, और 26 जुलाई 2021 को मैंने ये ऑफिस शुरू किया और इसमें कार्यरत हूँ। 26 जुलाई 2021 को आपका एफपीओ कितने दिन में बन गया? ये एफपीओ जुलाई फर्स्ट वीक से मैंने शुरू किया था, और बड़े ही अच्छे सहयोगी एक लखनऊ के हैं जो कि बहुत से एफपीओ उन्होंने बनाया था, सीएस हैं, और प्लस उनके ऑफिस में सीए का स्टाफ है। उन्होंने मात्र 15 दिन में बना के दे दिया। क्या बात है, मतलब 15 दिन से 1 महीने में भी एफपीओ बन जाएगा आराम से? आराम से बन जाता है। ठीक है। इसके बाद 10,000 मेंबर हमें बनाने होते हैं जैसा कंपनी बोलती है, तो आपके ये 10,000 मेंबर कितने दिन में पूरे हुए? ये हमने एक टारगेट लेके रखा था, और एमसीएल का भी एक टारगेट था कि 10 सितंबर 2021 तक जितने भी एमपीओ हैं, अगर वो 10,000 अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ फैक्ट्री का जो है सेटअप लगना शुरू हो जाता है। जब इंसान कोई टारगेट लेके चलता है तो उसके लिए एक एक्शन प्लान बनता है, और मैंने भी लगभग 10 लोगों की टीम बनाई थी, और हर टीम में 10-10 लोग थे। तो मेरे पास जो है ना 100 लोगों की जो है ना बहुत बेहतरीन टीम थी, और उसमें 10 जो है मुझे एक्टिव लीडर्स मिल गए, जिसके माध्यम से हमने बहुत मात्र 40 दिन के अंदर ही ये हमने कंप्लीट किया 10,000 की। यानी कि टीम अगर बना के हम लोग काम करते हैं तो ये मेंबरशिप 10,000 मतलब कुछ भी नहीं है। नहीं, अकेले का काम नहीं है। अकेले का काम आपके है। पास है हाँ, तो आप सफलता जल्दी मिलेगी। तो बहुत बेहतरीन। इसके बाद अभी आपके एमवीपी कितने हो चुके हैं? एमवीपी मैंने लगभग समझ लो कि दिसंबर तक मैंने 25 एमवीपी कर लिए थे, जो कि आज की तारीख में भी 25 ही हैं। जी। कोल प्लांट का क्या स्टेटस है? अभी आपके यहाँ फैक्ट्री लगने का कोल प्लांट का स्टेटस क्या चल रहा है? अभी थोड़ा सा हम लोग रुके हुए थे, लेकिन अब हम एक्टिव हो रहे हैं, और ग्राउंड लेवल पे जितने भी एफपीओ के काम हैं वो हमने काफी काम किया, क्योंकि नेपियर लगभग 200 बीघे में मैंने बुआई की है, उससे इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया। क्या बात है, 200 में? हाँ, जुड़े हमसे, तो कहीं ना कहीं वो कार्य तो कर रही हैं। अब बाकी बचा जो है ना बायोकोल के लिए मैं 2 काम कर रहा हूँ। आज बंद पड़ी फैक्ट्री के लिए सर जो है कंपनी ने कहा, जो ऑलरेडी, चूंकि मैं खुशनसीब हूँ कि जो मैं कारपेट सिटी में हूँ, तो यहाँ ढेर सारी कंपनियां हैं, तो एक कंपनी को चयन किया गया जो कि अप्रूव्ड हो गया है, और इसका काम जो है 26 जनवरी को 2023 को यहाँ प्लांट में मशीनरी आ जाएगी, और पहला जो प्लांट लगेगा ऑल ओवर इंडिया, तो वो जो है यहाँ उस फेज के अंदर मैं भी रहूंगा, और यहाँ जो है बायोकोल की फैक्ट्री लगेगी। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और बायोकोल का यानी कि जनवरी में आपके यहाँ मशीनरी आ जाएगी, प्लांट में मशीनरी आ जाएगी। और प्रोडक्शन कब से शुरू हो जाएगा फिर? ये मैं तो तैयार हूँ, जिसके मैंने बताया कि 200 बीघे में मैंने बुआई की है, तो वो दूसरी और तीसरी कटाई में रहेंगे। तो मतलब कि बाकी सब के अपेक्षा मैं अग्रणी रहूंगा कि एक प्लांट के लिए ऑलरेडी मेरे पास नेपियर अवेलेबल है,
और मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि सरकार की इसमें सहयोगिता है और इसमें योगी सरकार से भी मैं योगी जी के साथ मिला और उन्होंने एश्योरेंस दिया कि आप जो भी चाहिए, आपको जमीन चाहिए जमीन मिलेगा, और आपको फंड चाहिए तो फंड मिलेगा, परमिशन विद इन वीक, एक हफ्ते से अगर ज़्यादा अगर होता है समय तो उन्होंने एक डेडिकेटेड नंबर दिया है कि आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने कंपनी को मेल किया है कि 10 प्लांट मुझे बनाने के लिए दिया जाए, जो इनके क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है, वो मैं सब फुलफिल करने के लिए तैयार होगी। अगर प्लांट में अगर 50 लाख रुपया खर्चा होता है पर प्लांट, तो 10 प्लांट में एक साथ लगाना चाहता हूं भदोही में, जिससे कि मेरे सभी एमवीपी को काम बचे, पूरा जो भदोही तहसील को मैं बेहतर तरीके से डेवलप कर पाऊं और हर एमवीपी के साथ साथ जो है हर किसान इससे जुड़ पाए। इतना मेरे पास पोटेंशियल है मैं कि काम करने के लिए जो है ना, क्योंकि यही काम करने के लिए तो मैं यहाँ आया था मुंबई से। और कोल तो मुझे लग रहा है कि आप अकेले ही भदोही को नहीं सप्लाई कर पाएंगे, इतनी जरूरत कोयले की भदोही में है। नहीं जो है भदोही की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है पूरा पूर्वांचल लग जाएगा तब जाके भदोही शायद पूरा हो पाए। यहाँ बॉयलर और फर्नेस बहुत हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां भी कुछ हैं यहाँ ही, बहुत है। ये तो अपना जौनपुर का लगा हुआ सिद्धवन है, वहाँ पे सिद्धवन है, यहाँ सीमेंट फैक्ट्री बहुत है। तो बहुत रिक्वायरमेंट, हम खुशनसीब हैं। तो अगला 2-3 महीने में आपका कोल का प्लांट कोयला प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ये मार्च एंड अप्रैल में हम प्रोडक्शन मोड पर रहेंगे। मैं तैयार हूँ इसके लिए। सीएनजी प्लांट का क्या स्टेटस है आपके यहाँ? सीएनजी प्लांट में हम तैयार हैं और हमने भूमि पूजन कर लिया है। एनए का प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट होने के प्रोसेस में है। जी जी। होप सो कि कंपनी अगर तैयार है तो जून तक इसका जो है ना तेजी से काम होना शुरू होगा। दिसंबर के पहले मैं जानता हूं कि भाई ये जो है मैं भी प्रोडक्शन मोड पे रहूंगा सीएनजी की, जहां तक बता रहा हूं। तो हम बायोकोल तो शुरू करेंगे और मल्टीपल, मैं चाहूंगा कि जो दिसंबर तक लगभग 10 से ज्यादा बायोकोल के प्लांट के साथ साथ सीएनजी का प्लांट जो तैयारी मैंने तो कर ली है और लगेगा ये, और प्रोडक्शन मोड पे हम रहेंगे। क्या बात है, मतलब उम्मीद करेंगे कि पूर्वांचल का पहला सीएनजी प्लांट एमसीएल की तरफ से भदोही में शुरू हो जाएगा इस 2023 के लास्ट। वादा करता हूँ, मैं तैयार हूँ। कंपनी आदेश करेगी 100% जो पहला प्लांट जो अगर शुरू होगा ग्राउंड लेवल पे, तो ऑल ओवर इंडिया में जो है ना काम कहीं भी पहले शुरू हो, लेकिन प्रोडक्शन मोड पे सबसे पहले भदोही में आएगा। क्या बात है। एक आखिरी सवाल बस पूछना है, ये किसानों के लिए खास है। नेपियर घास 1 बीघे में जो आपकी टीम अभी उगा रही है, तो कितना मिनिमम हो रहा है इस वक्त? मतलब कम से कम, इससे तो कम नहीं होगा, कितना? 200 टन, 300 टन, 400 टन, कितना मिनिमम हो रहा है साल का? मेरा एक प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर मैंने नेपियर कल्प वृक्ष एक मैंने जो है ना उसका पीपीटी रेडी किया है जी। आज नेपियर के माध्यम से अगर सही तरीके से जो भी सेवा करते हो किसी भी फसल के रूप में जी, अगर इसकी सेवा करते हो तो पहली बार में पहली कटाई में ही लगभग 1 बीघे में लगभग 1 लाख पौधे से ज्यादा तैयार होते हैं जी। ध्यान रखिएगा कि पर कटाई इसकी मोटाई और ऊंचाई बढ़ती है और ब्रांचेस बढ़ते हैं जी। तीसरी और चौथी कटाई में लगभग जो है ना 4 लाख पौधे 1 बीघे में तैयार हो जाएंगे जी। आज हम जो प्रोसेस में हैं, हम सेकंड जो है कटिंग में हैं और सेकंड कटिंग में लगभग एक देखेंगे तो लगभग 35 से 40 जो है ना पौधे एक कल्ले में जो निकलते हैं। तो आज हम लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पौधे जो है ना 1 बीघे में तैयार करते हैं। अगर मैं बात करूं, हम आज के तारीख में ऐसी स्थिति में हैं लगभग 700 टन से लेके 900 टन मिनिमम हम अपने वहां पैदा कर सकते हैं। इतना हम फिर भी हम कम बताते हैं कि जो 300 से लेके 400 टन सालाना ये पैदा होगा। यानी अगर मिनिमम 300-400 टन भी किसान का निकलता है तो भी बहुत अच्छा इनकम। गेहूं चावल से तो कहीं ज्यादा इनकम हो जाता है, बहुत बेहतरीन इनकम है। और एश्योरेंस हमारी कंपनी देती है कि 1000 रुपया प्रति टन, मतलब 1 रुपया प्रति किलो खरीदेगी। इसका मतलब कि 3 लाख रुपए से ज्यादा इनकम 100% आपको गारंटेड इनकम मिल रही है। तो राजेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस सारे सवाल का जो जवाब आपने दिया है बहुत कॉन्फिडेंस से दिया है, तो इसका मतलब आप काम कर रहे हैं इसलिए कॉन्फिडेंस से दिए हैं। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है एमसीएल परिवार से आप जुड़िए, और जिस स्तर पे आप जुड़ सकते हैं, आप तहसील स्तर पे जुड़ना चाहते हैं तहसील स्तर पे, ग्राम स्तर पे या एक किसान के रूप में सदस्य के रूप में जुड़ना चाहते हैं, जुड़िए और राष्ट्र की सेवा और भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप सभी साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।